कब तक देखते रहेंगे? हमारा जान के बदला जान चाहिए। जैसे हमारा भाई चले गया तैसे वो भी चलेगा। जब हम आएंगे वो देखेगा, मेरे को तो लाह देगा। बंद मेरा भाभी का कुछ चाहिए, आधार मेरा खेती गृहस्थी कुछ नहीं है। सरकार का मदद चाहिए। देखिए सिवान के अभी ठीक उस घर के सामने मौजूद है जहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पूरी घटना जो है सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र में घटी हुई थी, जहां पे पड़ोसी के द्वारा ही एक व्यक्ति की तलवार से मारकर हत्या कर दिया था। मेरे साथ फिर एक बार पीड़ित परिवार के लोग मौजूद है और उनकी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा प्रशासन से क्या मांग किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिनकी हत्या हुई है वहीं घर के कमाऊ सदस्य थे। उनकी हत्या कर देने के बाद से पूरा परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ गया है। मेरे साथ उनकी पत्नी है, क्या कुछ मांग करिए प्रशासन, सबसे पहले बात करने का प्रयास करिए, क्या कुछ मांग कीजिएगा प्रशासन से? मेरे पति को मार दिया है, उसका हमको जान चाहिए, क्योंकि मेरे घर के सामने के है। मुझे जब जब वो दिखाई देगा तब तक मेरे को आग लगेगा, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं रहना चाहिए, उसको फांसी चाहिए। उसके बाद से मेरा 1-2 बच्चा है, उसको पढ़ाई लिखाई, उसके बाद कहाँ से हम इनको खिलाए पिलाएंगे, वही हमारा सब कुछ करते थे। कमा कर हमको वही सब कुछ करते हैं। अब हमारे को कोई करने वाला नहीं है। मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के सब चाहिए। आधार हमें कोई एक सरकार की तरफ से दीजिएगा। 2 छोटे छोटे बच्चे भी है आपके? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई काम के लायक नहीं है, अभी बहुत छोटे। अच्छा, घर के कमाऊ सदस्य आपके हस्बैंड ही थे? हाँ। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा आंटी? पूरी घटना घट गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? मेरा भाई है वो, हमारा 2 छोटे छोटे भतीजा है, हमारा कोई आधार नहीं है। ये दोनों बच्चे का पालेगा कौन? हम लोग पीड़ित परिवार के लोग मौजूद है, इनके द्वारा साफ तौर पर जिस तरह घटना के बारे में बताया गया और प्रशासन से साफ तौर पर जिस तरह मांग किया जा रहा है, क्योंकि बता दें कि पीड़ित परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ गया है, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है वहीं घर के कमाऊ व्यक्ति थे, काम करके अपने घर का पालन पोषण करते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे को पालते थे। लेकिन हालात यह कि उनके पड़ोसी के द्वारा उनकी तलवार से काटकर हत्या कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन पीड़ित परिवार द्वारा साफ तौर पर सरकार से और प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि घर की कमाऊ व्यक्ति की जब हत्या हो गई तो फिर घर कैसे चलेगा। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो भी लोग इस घटना में शामिल उनको तो कार्रवाई करवाना चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाने का प्रयास में, एक छोटा सा बच्चा ये है और एक छोटा सा बच्चा ये है। दोनों छोटे बच्ची को पिता को इनके आंचल से छीन लिया गया है। अब इनको अगर पढ़ना होगा तो कमा के आखिर कौन देगा? लगातार कई पेंशन आए, विधवा पेंशन हो गया, छोटे छोटे बच्चे को अगर कोई बच्चा अनाथ हो जा रहा है तो उसको भी पैसा दे रहे हैं। तमाम कई तरह के सरकार की तरफ से फंड है, शायद इस परिवार को मिल जाएगा तो शायद ये बच्चा पढ़ के अपने परिवार को चला सकता है, अपने माँ को चला सकता है। लेकिन हालात इतने दयनीय हो गई है कि घर की कमाऊ सदस्य के ही पड़ोसी के द्वारा हत्या कर दिया गया है। मेरे साथ और तमाम लोग मौजूद हैं। चाची, काम मांग करते नहीं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि मेरा बेटी है, मेरा बेटी का घर उजड़ गया, 2 बच्चा है, ना उसका मायके में भी सहारा कोई नहीं है कि हम लोग भी सहारा करेंगे, ना उसका घर में खेती गृहस्थी कुछ नहीं है। रोज के कमाने वाला मेरा दामाद था, उसको मार दिया वो जान से। मेरा बच्चा लोग कैसे रहेगा? उन लोग के कौन देखेगा बताइए? हमारा बेटी के कोई पंचायत में आधार दीजिए कि हमारा बेटी करके रहेगी। उसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि वो हम लोग सामने आए, उसको फांसी के सजाए मिलना चाहिए, क्योंकि सामने घर के आए वो, कैसे हम लोग उसको देखेंगे? यही हमारा मांग है, समझे कि नहीं? आज कुछ भी विधि व्यवहार करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। देखिए, पीड़ित परिवार है, काफी रो भी लग रहा है। पूरी घटना काफी भयानक घटी थी और जहां बताया जा रहा है कि घर के पड़ोसी के द्वारा ही एक युवक की हत्या कर दिया गया था।